नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन में दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000, ट्रेड रिसीवेबल 71,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेंट्री। अच्छा, इनमें इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री को इन्होंने अलग से बाइफरकेट कर दिया है कि रॉ मटेरियल 80,000 दिया है, फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स दे रखा है 60,000 एंड लूज टूल दे रखा है 50,000। सो 1,90,000 इसका टोटल है। ये इन्वेंट्री इन्होंने अलग अलग से बना के क्वेश्चन में दे दी है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस 9,000, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, ट्रेड पेबल 1 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 80,000। और ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ये दोनों रेशो आपको कैसे निकालने, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना मांगता हूँ कि कैसे हमने इन क्वेश्चनों को, इन रेशो को निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे करंट रेशो। सो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपने क्या करना है, सबसे पहले करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। करंट एसेट्स इसमें क्या क्या है वो आपने ले लेना है। यहाँ 10,000 ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये करंट एसेट है। 71,000 ले लेना है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी करंट एसेट है, 20,000 ये ले लेंगे। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगा इसमें। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आती है, इन्वेंट्री मींस स्टॉक आता है, लेकिन इसमें भी लूज टूल्स नहीं लेते हैं। ये करंट एसेट्स में लूज टूल्स एक्सक्लूड कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे 1,90,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 1,40,000, ये हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, इसलिए ये ओनली रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट ये इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, लूज टूल्स नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 9,000, ये भी करंट एसेट है। एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये तो फिक्स एसेट्स है, ये इसमें नहीं आएगा। बाकी ट्रेड पेबल, प्रोविजन, ये सब लायबिलिटी। सो इसको हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल होता है 70 और 10, 81 और 1,000, 10, 1,10,000 प्लस 1,40,000 इक्वल टू 2,50,000। इसका टोटल बनता है 2,50,000 करंट एसेट। इसी तरीके से आपने करंट लायबिलिटी आप फाइन देख लीजिए। आपने करंट लायबिलिटी लिख लेनी है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल ये 1 लाख ले लेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स ये आप ले लेंगे 25,000। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हमारी लायबिलिटी है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये इसको इंक्लूड नहीं करते, तो ये 1,25,000 और 5,30, ये करंट लायबिलिटी 1,30,000 हो गया। सो 1,50,000 और ये 1,30,000। इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 2,50,000 करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है 1,30,000। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 4 जीरो ये 4 कट गए। 25 डिवाइडेड बाई 13, 25 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 1.92, इक्वल टू 1.92 इज टू 1। ये करंट रेशियो आपका निकल आया। इसी के बाद आपको करंट क्विक रेशियो भी निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
करंट लाइबिलिटी तो हमारी सेम वही रहेंगी। क्विक एसेट्स हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, तो क्विक एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स जो होते हैं, टोटल एसेट्स में हम इन्वेंट्री एंड प्रीपेड माइनस कर लेते हैं। सो इन्वेंट्री का था 1,40,000 एंड प्रीपेड था 9,000। सो 1,49,000 आपने माइनस कर देना है। 2,50,000 माइनस 1,49,000, तो ये बचता है 0,0,0,1,0 1,01,000। 1,01,000 ये क्विक एसेट्स निकल गए। क्विक एसेट्स इक्वल टू 1,01,000। कैसे निकाला आपने? इसमें से करंट एसेट्स में से आपने इन्वेंट्री एंड प्रीपेड माइनस कर लेते हैं। प्रीपेड एंड इन्वेंट्री को हम क्विक एसेट्स में नहीं लेते हैं, इसलिए इसको माइनस कर दिया। इसके बाद डिवाइडेड बाय 1,30,000, ये करंट लायबिलिटी है, इक्वल टू 0.78:1। ये हमारा क्विक रेशियो निकल आया है। इसी प्रकार से इसी तरह से आपने ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद मैं इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगा। एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रेशो हम कर रहे हैं। तो रेशो में एक क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है टोटल एसेट 40 लाख, नॉन करंट एसेट्स 22 लाख, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 24 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख एंड नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख। ये क्वेश्चन में दिया है, आपको निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो ये क्वेश्चन में आपको फिगर दी है, टोटल एसेट दिया है, नॉन करंट एसेट दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर होल्डर फंड में कैपिटल है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट लायबिलिटी दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी। आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले यह है कि आपको करंट एसेट निकालने। करंट एसेट्स यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो टोटल एसेट एंड नॉन करंट एसेट दे रखा है। सो हम क्या करते हैं, करंट एसेट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट्स है हमारे पास 40 लाख माइनस नॉन करंट एसेट 22 लाख, तो ये हो गया 40 लाख माइनस 22 लाख इक्वल टू 18 लाख हमारे करंट एसेट निकल गए। अब आपको करंट लायबिलिटी देखनी है। करंट लायबिलिटी कैसे इस क्वेश्चन में निकालेंगे? करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे? यहां क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको टोटल एसेट दिया है, नॉन करंट एसेट दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर होल्डर फंड में कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया है। सो करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। सबसे इजी तरीका होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी हम जानते हैं। टोटल एसेट्स दिया है, इतनी हमारी लायबिलिटी भी होंगी। अब यहां पे कुछ लायबिलिटी ये दे रखी है आपने, तो एसेट्स, सेकंड ये भी होता है एसेट्स माइनस
कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, ये भी होता है। अब यहां एसेट्स तो दे रखे हैं हमें, टोटल एसेट्स दिया है 40 लाख। 40 लाख में 40 लाख में से ये माइनस कर देंगे। ये क्या क्या चीज है? ये शेयर होल्डर फंड हो गया, ये और ये मिला के 27 लाख। एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी। और इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी भी है, हम केवल करंट लाइबिलिटी लेते हैं, तो नॉन करंट लाइबिलिटी भी इसमें से माइनस कर देंगे तो करंट लाइबिलिटी निकल आएंगी। सो ये हो गया 27 प्लस 8 35 लाख। 40 लाख माइनस 35 लाख इक्वल टू 5 लाख। ये हमारी करंट लायबिलिटी निकल आई। इसमें से हमने क्या करा, टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर ली, तो करंट लायबिलिटी हमारे पास 5 लाख हो गई। अब इसी उसमें रेशो के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, करंट एसेट्स 18 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 5 लाख, ये पूरे कट गए, तो इसका आंसर आता है 3.6:1। ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने आपको ये 5 क्वेश्चन आज के वीडियो में लिख लिए हैं, डाल लिए हैं। आप इसको देखिए और इसके बाद भी कुछ जो है वीडियो हम रेगुलर आपको डालते रहेंगे। तो जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, आप एक एक वीडियो करके आप कंटिन्यू, अभी तो हम ये करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कर रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूँगा। आप इसको लगातार देखते रहना और दूसरे लोगों से शेयर करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इस बुक के अकॉर्डिंग, और इस क्वेश्चन में है टोटल एसेट्स दिया है 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 6 लाख, मशीनरी के दिया है 1 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं 1,40,000, शेयर होल्डर फंड दिया है 8,50,000 एंड नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000। ये फिगर्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, ये जो बुक मेरे पास है इस पे दिए हैं, 12th क्लास की बुक है, और आपको निकालना है करंट रेशियो। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको सबसे पहले करंट एसेट्स देखने हैं कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। करंट एसेट आपको निकालने हैं। यहां देखो टोटल एसेट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा एसेट है। तो टोटल एसेट्स में से हम, ये जो टोटल है इसमें इंक्लूडिंग फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट, जितने भी एसेट्स हैं ये टोटल दिया है। उसके बाद जो है ये बिल्डिंग है, ये मशीनरी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ें हम इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, टोटल एसेट्स है आपके पास 12 लाख के, इसमें नॉन करंट एसेट्स में जैसे ये 6 लाख हो गया, इसके बाद 1 लाख भी माइनस हो जाएगा। ये फिक्स एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, और नॉन करंट एसेट है 1,40,000। ये सब माइनस हो जाएंगे तो करंट एसेट निकल आएगा। तो 6 और 1 7 और 1 8,40,000, 12 लाख माइनस 8,40,000, तो
12 लाख माइनस 8,40,000 इक्वल टू 60,000 और यहाँ 3,60,000। ये आपके करंट एसेट निकल आए हैं। करंट एसेट निकल आए हैं 3,60,000। अब आपको करंट लाइबिलिटी देखनी है। करंट लाइबिलिटी यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइबिलिटी के नाम पे केवल दो चीज़ें दे रखी है, एक शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का यहाँ कुछ नहीं दिया है। आपको कैसे ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटी का टोटल इक्वल होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटी का टोटल बराबर होता है। यहाँ पे एसेट्स आपको दे रखे हैं, टोटल एसेट्स 12 लाख दे रखे हैं और लाइबिलिटी साइड का केवल ये दो फिगर दिए हैं, शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसमें से अगर इसको माने, क्योंकि यहाँ का टोटल 12 लाख होगा एसेट साइड का, तो यहाँ का टोटल भी 12 लाख ही होना है। 12 लाख में से 9,60,000 ये दे रखा है, ये शेयर होल्डर फंड दे रखा है। तो 12 लाख में से ये शेयर होल्डर फंड निकालेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी निकल आएगी। तो करंट लायबिलिटी के लिए निकालेंगे आप टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड इक्वल टू करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हैं आपके पास 12 लाख और शेयर होल्डर फंड है 8,50,000 शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी ये भी इसके साथ माइनस हो जाएंगी, माइनस 8,50,000 शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी। 8,50,000 ये शेयर होल्डर फंड है और नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000 ये भी माइनस हो जाएगा। तो 12 लाख माइनस 9,60,000 इक्वल टू 0,0,0 और ये 40 हो गया 2,40,000 इक्वल टू 2,40,000। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो इसको क्या करेंगे, ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपके पास हो गया 3,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 2,40,000। इसका निकाल लेंगे, ये 40 3624 इक्वल टू 1.5:1। ये इसका आंसर निकल आया है। सो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन इस बुक से हमने अभी करे हैं, जो करंट एसेट्स एंड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो पे बेस थे। ये क्वेश्चन आपको करे, बाकी जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। सो ऐसा है कि जो आप ये देखते हैं रेगुलर आप इनको देखिए ताकि आपके समझ में ये आए, और एक के बाद एक कैसी प्रॉब्लम होती है, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। इसलिए आपको अगर ये रेशो सीखना है तो आप पूरे मेरे वीडियो जितने भी आते हैं वो देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और उसके जो बेल आइकन है उसको आप दबाना ताकि आपके पास जो नया वीडियो आया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं किसी ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ पूछना है, आप मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।